वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम कर रहे हैं अपने कपड़ों में प्रेस, क्योंकि हमें जाना है अभी बाज़ार कुछ शॉपिंग करने। तो फटाफट से हमने ये सूट प्रेस करके डाल लिया है, क्योंकि हमने ये डाल लिया है। बड़ा प्यारा सा लगता है, हमें वाइट कलर का सूट वूट डालना बहुत अच्छा लगता है। और ये कंगन जो है हम उन्नाव से लेके आए थे, तो वो कंगन डाल लिए हैं। बस फटाफट से तैयार हो जाएंगे और जाना है बाज़ार। तो हस्बैंड अभी ऑफिस से आए, आके सामान रखे और रखते ही फिर चले गए, किसी और के पास गए हैं, कुछ काम था इनका। तो बोले कि तुम तैयार हो, अभी हम आते हैं। हालांकि हम बोल रहे थे मत चलो बाज़ार, क्योंकि इतना खुद भी थक गए। सुबह के मतलब वही 12:30 बजे के करीब ये गए थे घर छोड़ के, और तब से अभी आए, अभी 5:30 5:45 का टाइम हो रहा है। तो लगता ना कि थोड़ा थक गए होंगे। सैटरडे संडे 2 ही दिन रहता है इनके पास रेस्ट करने के लिए। तो लेकिन उनका नहीं चलना है, इनका हम बताए नहीं, अगर कहीं ठान लेते जाना है तो फिर जाना है। बस हम दोनों निकल लिए थे घर से, और सबसे पहले तो जाएंगे मंदिर, क्योंकि सबसे पहला काम होता है भगवान जी के दर्शन करना। हम लोगों का ये हमेशा से नियम था मंदिर डेली जाने का, लेकिन बीच में ये नियम टूट गया था, लेकिन अभी फिर से शुरू हो गया है। और बस दोस्तों मंदिर गए, प्रसाद लेके आ गए, और नारियल लेके जाना भूल गए थे। हस्बैंड सैटरडे सैटरडे नारियल चढ़ाते हैं ना, तो हमने टांग दिए थे कि दिखता रहे, याद रहे कि हाँ नारियल यहाँ है। ये ले लिए हैं और अब जा रहे हैं फिर से मंदिर नारियल चढ़ाने के लिए। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार। हमें लेना था अपने लिए एक नई ड्रेस। बाज़ार जाती हमें एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई, बहुत मुश्किल से एक तो ले लिए। उसके बाद पानी के बताशे खाए, और इधर ये सैंडल देख रहे थे अपनी बउआ के लिए, जो मेरी भाई की बेटी है ना, उसके लिए। तो बड़ी प्यारी लग रही थी। हालांकि हम हमेशा अपने बच्चों के लिए ना कंफर्टेबल जूते चप्पल लेते हैं, और जिनके मम्मी पापा हैं वो तो फैंसी देख के लेते हैं, लेकिन हम वो लेते हैं जिसमें उनके पैरों में ना काटे ना जूते चप्पल। तो हमें ये लग रहा था जूता काटे ना इसके पैर में, तो हम सॉफ्ट से जूते लेते हैं हमेशा। फिर उसके बाद इधर हम घर आते ही अपना दुपट्टा फोल्ड करके रखे, हैंड वॉश किए, और लगी थी हमें बड़ी ज़ोर की भूख, तो हमने फटाफट से अपने लिए ये मलाई ब्रेड बनाया। मेरी हेल्थ तो वैसे ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी मलाई ब्रेड मेरी फेवरेट है। और बताएं ना, आप मोटे हो रहे हो वो ठीक है कि आपको हेल्थ कम करनी है, मगर मलाई वलाई खाने से ना अंदर से ताकत बनी रहती, तो इसलिए मलाई कभी कभी खा लेनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल जब बाज़ार से होके आए ना, उसके बाद खाना वाना किए सब क्यों, और आगे ब्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो हमने सोचा चलो सुबह तक हमें ठीक लगने लगेगा तो सुबह से शुरू करेंगे। और फिर रात में पता क्या हुआ, हमें इतनी तेज़ बुखार आ गया। मतलब जब हम आए थे बाज़ार से तभी हमें हल्का हल्का बुखार लग सा ही रहा था, लग रहा था मेरे बुखार है। मतलब बुखार तो दोपहर से ही था, पर फिर मेरे बढ़ गया बुखार। और जब सुबह उठे तो मेरे जैसे ये हाथ पैर में ना झंझनाहट सी हो रही, जैसे कपकपी सी। तो जब सो के उठे तो शांति से पहले तो बैठ गए, फिर चाय वाय बनाए, चाय पी के हमें लगा कि अब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक लगेगा। लेकिन जैसे पैर में हाथ में एक वीकनेस सी, मतलब कम वो झंझनाहट या क्या कहेंगे पता नहीं, वो हो रहा है। फिर अभी भाई का भी कॉल आया तो उठे, मतलब काम वाम तो बीच बीच में थोड़ा बहुत कर ही रहे थे, जैसे किचन साफ़ करना है ये सब है। तो कल रात में ना भगवान जी का कमरा भी पोछा नहीं लगा के डाले थे। अभी हम सोच रहे हैं कि जब तक कि हम नहाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम नहाए नहीं हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। और गीज़र ऑन कर दी। गीज़र एक तो इसलिए भी नहाने नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही, तो मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पे, मतलब मौसम ठंडा है काफ़ी। तो क्या किए, गीज़र ऑन नहीं था, गीज़र ऑन किए। हमने कहा जब तक पानी गर्म होगा तब तक भिंडी काट लेते हैं। ये भिंडी कल धुल के रखे थे ना, तो इसको ले आए हैं, तो इसको फ़िलहाल काट लेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरे सुबह के सारे काम फिनिश हो चुके हैं, और आज काम जल्दी हो गया था, जबकि आज मेरी ना सुबह तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। नहाने जाने के पहले छौंक दिए थे, तो थोड़ी सी पक गई थी, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई थी, लेकिन भाप उड़ाई। तो हमने कहा कि चलो इसको फिर से थोड़ा सा पका दे, बस हल्की सी कसर रह गई थी। तो ये देखिए पक गए।
और आज दिन है मेरे बर्थडे वाला दिन। तो बस थोड़ा बहुत तो घर में नाश्ता बना ही नहीं लेना चाहिए। कहते हैं ना कि जब कुछ भी स्पेशल हो, आपका बर्थडे हो या पूजा पाठ हो, उस दिन घर में कुछ ना कुछ घर में बनना ज़रूर चाहिए। कहते हैं कि घर में कढ़ाई या तवा ना चढ़ना अपशगुन होता है। तो हम कुछ भी हो जाता है, दिन में एक बार अगर कुछ भी हो जाए, खाना बनाते ज़रूर हैं। फिर उसके बाद का सब्जी पराठा बनाने के लिए मतलब सब्जी बना के रख दिए थे, अभी पराठा नहीं बना था। और हस्बैंड की आज संडे की छुट्टी थी। छुट्टी क्या थी, उनको अभी भी ऑफिस का ही कुछ काम है, तो कुछ मीटिंग है बाहर रखी गई किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ जाना है। तो बस ये बोल रहे थे कि तुम तैयार रहना और जब आएंगे वापस तो तुमको ले लेंगे। तो हम बोले कि ऐसा करिए, हमको सामने ना मॉल में छोड़ दीजिए और आप अपना मीटिंग अटेंड करने चले जाइएगा। तो बोले ठीक है। फिर पास में मॉल था, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो कोई हमें ले जाएगा आके कैंपस से ही, नहीं तो फिर हम खुद भी रिक्शा करके आ सकते हैं। तो बस इधर सब्जी मतलब याद आ गया ना कि कहीं सब्जी ना जले, तो दौड़ के आए थे कि मेरी सब्जी ना जल जाए, क्योंकि भिंडी ना बड़ी सॉफ्ट सी होती, बड़ी जल्दी कढ़ाई में लगने लगती है। फिर इधर ये कढ़ाई हटा देंगे और बनाने लगेंगे पराठा। हम तो खा लेंगे पराठा, क्योंकि हमें ना तो मेरी तो कोई लंच मीटिंग है नहीं, तो हम खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड की लंच मीटिंग है, तो वो तो लंच करेंगे आज दोपहर में बाहर ही। हालांकि मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना बिल्कुल सूट भी नहीं करता और उन्हें खाना भी कम पसंद है। लेकिन वही ये ना कि जब आप ग्रुप में होते हो, काफ़ी लोग मिलके एक मीटिंग है, क्योंकि पुणे के डायरेक्टर आ रहे हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के संग में मीटिंग थी। तो ये रहता है ना कि फिर आप ना नुकुर नहीं कर सकते हो, फिर ग्रुप में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हस्बैंड हालांकि ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करते, जैसे सूप ले लेंगे, कुछ इसी तरह से हल्के फुल्के चीज़ें ले लेते हैं। और इधर फटाफट से ज़्यादा पराठे नहीं बनाएंगे, आटा हमने ज़्यादा लगा लिया है कि बाई चांस हम लोग मॉल से आए और भूख लगी तो फटाफट से सब्जी तो बनी रखी रहेगी, 2 पराठे और बना लेंगे। हम अपने हस्बैंड को कभी भी घर से खाली पेट नहीं जाने देते हैं। वो कई बार ही बोलते हैं, अरे मतलब हमें नहीं खाना है, मेरी मीटिंग है, वहाँ क्या खाएंगे जाके, सब फोर्स करते ये वो। लेकिन हमने कहा नहीं, आधा पराठा खाओ, एक खाओ, घर से खा के निकलो। तो हम फटाफट से उनके लिए सेक रहे थे, पहले वो खा ले, नहीं तो फिर वो भूखे चले जाएंगे। तो ये जो टी शर्ट भाई ला के दिया था, तो आज इनको जाना एक जगह डिनर लंच पे, तो प्रेस कर रहे थे, तो वो प्रेस मेरा अचानक से ख़राब हो गया। तो अभी किसी से हमने प्रेस मांगा है, तो वो आएगा देने के लिए। यार जो प्रेस देने आएगा ना, उसके लिए हमने ये केले निकाली हैं, खूब सारे हैं, तो ये उसको दे देंगे। फिर उसके बाद हस्बैंड को थोड़ी जल्दी थी, देर हो रही थी, तो बस फटाफट से प्रेस किया। और प्रेस करने के बाद हम दोनों ही निकल लिए थे, तो हम तो रेडी हो गए थे। हमने इनसे कहा था कि ना हमें मॉल में छोड़ दीजिएगा, और फिर ये हमको वहीं मॉल से ही ले लेंगे, और जहाँ हम लोग को जाना होगा तो वहाँ चले जाएंगे। तो बस फटाफट घर से निकल गए थे, और जिनके साथ इनको जाना है तो वो इनको मिल जाएंगे वहीं पर। फिर उसके बाद हम तो इधर मॉल में आ गए, तो खूब सारी चीज़ें देख रहे थे, और ये सैंडल देख रहे थे अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को ना सॉफ्ट चीज़ें पसंद है। तो हमने मम्मी को वीडियो कॉल करके मतलब दिखाना चाह रहे थे, पर मम्मी ने कॉल ही नहीं उठा पाई। तो हमने कहा कोई नहीं, पसंद करके रखाए हैं, अब किसी और दिन ले जाएंगे, क्योंकि ये मॉल ना मेरे घर के एकदम सामने ही है, मतलब वही 10-15 कदम की दूरी पर है। फिर इधर ये जो डायनासोर है ना, तो इसको ना देखते ही हमें अपने ये अगस्त की और सिद्धि की याद आ जाती, क्योंकि दोनों ही बच्चों को डायनासोर बहुत पसंद है। और ये डायनासोर को इन लोगों ने पिंजड़े से छोड़ दिया था, हालांकि इसमें कोई लड़का ही है, लेकिन हम इतना डर रहे थे, और पता है एकदम से ये डायनासोर मेरे ही पास आ गया था, तो मतलब कैमरा ना शेक हो गया। फिर वो हमने क्लिप एडिट करके निकाल दिया। ये डायनासोर पूरे मॉल में घूम रहा था, और सारा मॉल इसी के पीछे पीछे, और हमें तो इतना डर लग रहा था, हमें बार बार लग रहा था डायनासोर हमें खा ना जाए, और जबकि हमें पता था ये आर्टिफिशियल, पर फिर भी हम डर रहे थे। तो हमने ज़्यादा सी क्लिप बना ली कि हम अपने बच्चों को देंगे और वो देख के बड़े खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद होम सेंटर गए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने हमें ले लिया था, और हम लोग खूब घूमे फिरे। फिर शाम को मंदिर आए, और मंदिर पे खाना मिल रहा था, वो हमने खाया, हमें बड़ा अच्छा लगता है मंदिर का खाना। फिर उसके बाद तुरंत ही हम लोग को रेस्टोरेंट आना था,
रात में हम लोगों का डिनर था, लेकिन वहाँ पे मंदिर पे हमने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था ना, तो मेरे भूख ही नहीं थी। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे बताओ तुमने क्यों खाया, और इतनी अच्छी जगह तुमको लेके आए हैं तो यहाँ क्या खाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं, सूप पी लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों ने सूप पिया, और वो हक्का नूडल भी मंगाई थी जो कि क्लिप में नहीं लिए। फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं, तो हस्बैंड बोले कि यहाँ का खाना पेंडिंग है तो फिर किसी दिन आके खाएंगे। तो हमने कहा बिल्कुल पक्का, क्योंकि आज हम लोग ना इतनी जगह घूमने फिरे हैं और इतना कुछ खाते पीते रहे हैं कि मतलब जब हम लोग रात में खाना खाने का टाइम आया ना, तो फिर मतलब खाना खा ही नहीं पाए, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे। 12:30 बजे घर से निकले थे, और अभी यहाँ पर ना 10 बज रहा था, और बिल्कुल भी मेरे पास टाइम ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा हम लोगों ने घुमाई करी है। खैर अब अभी इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। दोस्तों अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय गाइज़।